अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। वकल या अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की मोहब्बत में जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज माह रबीउन नूर की 5वीं तारीख लग गई है। चौथी हो गई और 5वीं लग गई। कल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ माह रबीउल अव्वल शरीफ की 5 तारीख़ है और रफ्ते रफ्ते वो साअत वो दिन हमसे करीब तर आ रहा है कि जिसका इंतज़ार सिर्फ हमने नहीं बल्कि हमसे पहले वाले लोगों ने भी किया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का मुतबर्रक महीना चल रहा है। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान के अशार से करते हैं। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। अगर आप भी नूर का बोल देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा सबका शुमार ज़ाकिरीन में हो जाएगा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। आया है तारा। और फरमाते मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज हम आपके सामने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आपके सामने हमने आपके परदादा हज़रत हाशिम के बारे में गुफ्तगू की। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में गुफ्तगू की। आपने दोनों के बारे में भी तफसील सुना। आज ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। आज हम आपके सामने हुज़ूर सैयदी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हज़रत अब्दुल्ला के ताल्लुक़ से कुछ बयान किया जाए, ये शेर जो आला हज़रत का हमने आपको सुनाया, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया है और एक रोशन किताब आई है। अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन। तो उलमाए मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इस नूर से मुराद नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है और किताब से मुराद किताबुल्लाह कलाम पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूरी शक्ल में पैदा फरमाया है और इतना मुतबर्रक नूर है। अभी इंशाअल्लाह आपको इस ताल्लुक़ से 2-4 दिन के बाद हम आपको बयान करेंगे कि हमारे नबी कैसे नूर हैं। आज एक बड़ी प्यारी रिवायत जो इस ताल्लुक़ से मुझको याद आ रही है, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे नबी कैसे नूर हैं आप अंदाज़ा लगाइए।
तारीख में आता है कि एक दफ़ा की बात है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, सरकार नूरुन अला नूर हैं कि नहीं है। आक़ा करीम अपनी बेटी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लेकर जाते हैं। इत्तिफ़ाक़ की बात यह है, सरकार की बेटी फ़ातिमा चूल्हे के पास बैठी हुई रोटियां पका रही। गैस वाला ज़माना नहीं था, लकड़ियों वाला ज़माना था। हज़रत फ़ातिमा रोटी पकाते पकाते पसीने में तरापोश हो जाती हैं। सरकार बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत में चूल्हे के पास बैठ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बेटी फ़ातिमा आटा आगे बढ़ा दो ताकि तुम्हारे लिए एक रोटी मैं पका दूँ। क्योंकि सरकार ने जब अपनी बेटी फ़ातिमा को देखा पसीने में तरापोश है तो बाप से बर्दाश्त ना होता है। अगर बेटी परेशान होती है तो बाप को अपनी बेटी की परेशानियां जो है देखी नहीं जाती। आक़ा करीम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा तुम आटा आगे बढ़ा दो। सरकार फ़ातिमा बयान करती हैं, मैंने आटा आगे बढ़ा दिया, मेरे अब्बा जान ने रोटियां पकाना शुरू कर दी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम तारीख में आता है कि जो रोटियां नबी की शहज़ादी फ़ातिमा ने पकाई हैं वो तो पककर निकल गई हैं, लेकिन जिन रोटियों को हमारे नबी ने पकाया है न उन्हें आग जला रही है न बुझा रही है। हज़रत फ़ातिमा परेशान हो जाती हैं। हमारे सरकार मुस्कुरा देते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फ़ातिमा तुमको मालूम नहीं है कि जिन रोटियों पे तुम्हारा अब्बा हुजूर का हाथ लग जाए ना उसे दुनिया की आग जला सकती है ना आखिरत की आग जला सकती है। आला हज़रत सरकार तभी तो फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा अहमद रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, ए रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आपको बताया कि नूर मोहम्मदी मुंतकिल होते हुए ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में आया। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये नूर मोहम्मदी मुंतकिल होकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुल्ब और आपकी पेशानी में आया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कहत सालियों को दूर फरमा दिया है। तारीख माता कि जब अरब के अंदर कहत साली पड़ती थी और अरब की ज़मीन अपना सब्ज़ा उगाना बंद कर दिया करती थी, तो लोग सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़कर या उनसे फरमाइश करके उनको पहाड़ों के ऊपर लेकर जाते थे। और लोग बयान करते हैं कि हम नूरे मोहम्मदी का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगते थे, या अल्लाह तू नूरे मोहम्मदी के सदक़े में कहत साली को दूर फरमा दे। तो उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं, नूरे मोहम्मदी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानी को दूर फरमा देता है। और आज भी हम उस नूरी महफिल को सजा रहे हैं और उस नूर वाले की बात कर रहे हैं। मेरा अकीदा कहता है, जब अल्लाह तबारक व तआला नूरे मोहम्मदी के सदक़े में अरब के लोगों की परेशानी को दूर फरमा दे, तो क्या हम नबी की मोहब्बत में बैठकर अपनी परेशानी को नबी की बारगाह में रखें तो क्या अल्लाह हमारी परेशानी को दूर नहीं फरमाएगा? क्या अल्लाह हमारी मुरादों को पूरा नहीं फरमाएगा? आक़ा करीम को प्यारे दीवानों, तारीख में आता है कि अरब के जो पहले दौर के बड़े बड़े उलामा थे उनका ये उसूल रहा है, उनका ये रवैया रहा है, उनका ये तरीक़ेकार रहा है कि जब चाँद की 12 तारीख आती है तो वो 1 रबीउल अव्वल शरीफ से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक अरब के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, वो अपने घरों के अंदर अपने अपने एतवार से मिलाद रसूल मनाते हैं, नबी का तज़किरा करते हैं, नबी की शान में नात व मनक़बत पेश करते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो वो अरब के बड़े बड़े उलामा बयान फरमाते हैं कि जब चाँद की 12 तारीख आती है तो हमारे दिल की कलियाँ खिल जाती हैं। हमने पूछा कि तुम्हारे दिल की कलियाँ कैसे खिली हैं, जबकि रसूल पाक तो तुम्हारे सामने जलवा फरमा है और तुम्हारे ही लोग कुछ मिलाद मनाने का इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकार करते हैं उन्हें करने दो, लेकिन हमने खुद देखा है कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आई है, हमने मिलाद मुस्तफ़ा को मनाया है तो अल्लाह ने मिलाद मुस्तफ़ा के मनाने के सदक़े में हमारी परेशानी को दूर फरमा दिया। और हम तो एक दिन नहीं बल्कि इंशाअल्लाह मुतवातिर 12 दिन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। और 12 ही दिन नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी मिलाद मुस्तफ़ा मनाएंगे। बोलो मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? तो बात चल रही थी सरकार के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तारीख में आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वक्त के एतवार से मुख्तसर हाल के मुताबिक आपने 6 बीबियाँ आपके निकाह में रही, 6 औरतों से आपने शादी की, जिससे 20 बेटे पैदा हुए, 20 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? 20 बच्चे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी जो भाई थे वो 3 थे।
तो हकीकी भाई कहते हैं उसको कि जिसका बाप भी वही हो और माँ भी वो हो, यानी जो माँ बाप और माँ शरीक पे वो हो तो वो हकीकी बेटा कहलाता है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल्ला के जो हकीकी भाई हैं वो कितने हैं? 3। याद रहेगा भाई, याद रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी कितने भाई हैं? 3। और आपकी बहनें 5 हैं। लेकिन ये नूर मोहम्मदी की जो बरकतें लूटी हैं वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई हैं। तारीख में आता है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत हसीन व जमील थे, हुस्न व जमाल के पेकर थे। आपके हुस्न व जमाल को देखकर अरब की औरतों ने अपने दिल में ये अहद व पैमान कर लिया कि काश अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे का निकाह हमसे कर दे। नूर मोहम्मदी आपकी पेशानी में चमकता था, तो अरब की औरतों की तमन्ना थी कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे का निकाह हमसे कर दे। और अरब के बड़े बड़े मालदार सरदारा ने अरब की बेटियों का पैगाम अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आता था। लोग कतार दर कतार हाजिरी लगाते थे कि अब्दुल्ला के साथ हमारी बेटी का निकाह हो जाए। लोग, हालांकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और भी थे, लेकिन अल्लाह की कसम जो शर्फियत और जो अफजलियत हज़रत अब्दुल्ला को हासिल है वो किसी को हासिल नहीं है, क्योंकि और बेटे वो हैं कि जिनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी नहीं चमक रहा था, लेकिन अब्दुल्ला वो है कि जिनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था। तो नूर मोहम्मदी के चमकने के सदक़े में अल्लाह ने उनके मकाम को भी ऊँचा फरमा दिया है। तो तारीख में आता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बड़े बड़े मालदार लोगों के पैगाम आए कि हुजूर आप हमारी बेटी से अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर दो। लेकिन अल्लाह की कसम तारीख में आता है एक दफ़ा की बात है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिकार का बड़ा शौक़ था। आप जानवरों का शिकार क्या करते थे। तारीख में आता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला जंगल में शिकार करने के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं। कहाँ पर? जंगल में। जब आप शिकार करने के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो यहूदियों ने जो है अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अलामात से पहचान लिया कि नूर मोहम्मदी इन्हीं की पेशानी में है। तो यहूदी कभी नहीं चाहते थे कि आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हो, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था, क्योंकि पहले ही सरकार की आमद से पहले पेशन गोई दे दी गई थी। मैंने आपसे कल बताया था, लोगों ने बताया था। अब तो बुहैरा राहिब ने भी सरकार की आमद के बारे में बता दिया, नस्तूरा राहिब ने भी सरकार की आमद के बारे में बताया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बताया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, ए लोगों अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमको बशारत देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। और आपने नाम भी बता दिया कि उस आने वाले पैगम्बर का नाम अहमद होगा, आने वाले पैगम्बर का नाम अहमद होगा। तो लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा था कि एक ऐसे ऐसे रसूल पैगम्बर तशरीफ़ लाएंगे कि जो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत का हुक्म देंगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत का हुक्म नहीं देंगे। तो यहूदी बड़े चालाक होते हैं। इन यहूदियों ने एक चाल साजी की, एक काम किया जाए कि किसी भी तरीके से अब्दुल्ला को इस दुनिया से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। जब अब्दुल्ला इस दुनिया से चले जाएंगे तो नूर मोहम्मदी भी इनके साथ चला जाएगा, अल्लाह की कसम। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे तो क्या उसका कोई बिगाड़ सकता है? कि जिसकी हिफाजत खालिक कायनात करे क्या कोई उसको नेस्त नाबूद कर सकता है? तारीख में आता है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जंगल में शिकार करने के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं। यहूदियों ने पहले से प्लानिंग बना रखी थी कि हम घाट बनाकर बैठ जाएंगे, जैसे ही जंगल के अंदर आएंगे हम यकबार की हज़रत अब्दुल्ला पर क्या है हमला कर देंगे। अल्लाह की कसम तारीख में आता है जैसे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, ये यहूदी यकबार भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागहा ऐसे सवार उनको, ऐसे सवारों पर ऐसे शख्स उनको दिखाई देते हैं कि जिनकी सूरतें इन लोगों की सूरतों से भी अलग थी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए उनके पास नाजिल फरमा दिया था। जब उन लोगों ने उन आने वाले घुड़सवार लोगों पर देखा कि इनकी सूरतें तो हमारी सूरतों से अलग हैं, तो जो लोग जो हज़रत अब्दुल्ला पर हमला करने की नीयत से आए थे वो उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गए और कोई भी हज़रत अब्दुल्ला का बिगाड़ ना सका। तो ये सारा वाक़या जो मारने के लिए लोग आ रहे थे, जो प्लानिंग बनाने के लिए आ रहे थे और उनकी हिफाजत कैसे की गई, तो ये सारा वाक़या हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम उस जगह पर खड़े होकर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। समझ में आई बात ना? वहाँ जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो यहूदी हमला करने के इरादे से निकले और जिस तरह अल्लाह ताला ने
हज़रत अब्दुल्ला की जिस तरीके से भी हिफाजत फरमाई, ये सारा मंजर अपने माथे की निगाह से कौन देख रहे थे? हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे मोहतरम। तो तारिक में आता है, इनका नाम वहब बिन मनाफ है। नाम क्या है इनका? वहब बिन मनाफ। हज़रत आमिना के वालिद का नाम वहब बिन मनाफ। इन्होंने जब सारे मंजर को, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सारे मंजर को अपने माथे की निगाह से देखा तो इनके दिल में खुद ब खुद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह मोहब्बत बेबस हो गई है। और जंगल में यह तो पैमान कर लिया है कि मैं अपनी बेटी आमना के लिए काफ़ी दिनों से रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उसी अब्दुल्ला से अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना है कि जिसके बारे में मैंने अपने माथे की निगाह से देखा कि इसकी हिफाजत किसी दुनियादार ने नहीं की है। अगर अब्दुल्ला की हिफाजत की है तो सारी कायनात के परवरदिगार ने की है। भाई एक चीज़ तो होती है कि दूर से सुनना कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, और एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसको अपने माथे की निगाह से देख लेना, तो उसमें अहमियत ज़्यादा होगी कि दूर से सुनने वाले में ज़्यादा होगी, है ना? इसमें ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तारीख में आता है हज़रत वहब बिन अब्द मनाफ, हज़रत वहब बिन मनाफ शाम का वक्त होता है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज़ करते हैं कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम आमिना है और मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अब्दुल्ला से मुंतखब कर दूँ। क्या कहा? कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अब्दुल्ला से कर दूँ। और आपको मालूम, मैंने बताया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अरब के बड़े बड़े सरदारान अरब की लड़कियों के पैगाम आए, लेकिन अल्लाह की कसम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी के भी पैगाम को कबूल नहीं फरमाया, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम है कि मेरा बेटा पाक दामन है, मेरा बेटा हक शनास है, मेरा बेटा हसीन व जमील है, मेरा बेटा हुस्न अखलाक का पेकर है। अल्लाह की कसम, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे के घर में जो बहू आए वो ऐसी बहू बनकर आए कि जिसके हुस्न का भी कोई जवाब ना हो, जिसके अखलाक का कोई जवाब ना हो, जिसके किरदार का कोई जवाब ना हो, जिसके चालो चलन का कोई जवाब ना हो। और ये तमाम जो मामलात और ये खूबी अगर किसी के मुकद्दर में लिखी थी वो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साथ है। तारीख में आता है हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का रिश्ता तय हो जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का रिश्ता तय हो जाता है। अल्लाह की कसम, तारीख में आता है अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हज़रत आमिना, हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाती है। शादी हुई, आप दोनों मिले। अल्लाह की कसम, वो नूर मोहम्मदी जो आपकी पेशानी में चमक रहा था, अब वो नूर मोहम्मदी आपकी पेशानी से मुंतकिल होकर हज़रत आमिना की शिकम पाक में चला जाता है। नूर मोहम्मदी आपकी पेशानी से मुंतकिल होकर किसके शिकम में? हज़रत आमिना की शिकम में चला जाता है। तारीख में आता है अब वो नूर मोहम्मदी जब अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर आमिना की शिकम में गया तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला का गुजर फिर जंगल की तरफ हुआ, तो जंगल की वो औरतें, अरब की वो औरतें जो छुप छुप पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का दीदार करती थी और नूर मोहम्मदी से अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करती थी, तो अरब की वो औरतें कहती हैं, उन औरतों में एक हुस्न जमाल की इतनी खूबसूरत पेकर थी, उसकी तमन्ना ये थी कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाए। लेकिन वो औरत बयान करती है कि जब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला उस रास्ते से गुजरते थे तो मैं छुप छुप कर अब्दुल्ला को देखती थी और नूर मोहम्मदी आपकी पेशानी में चमकता था और मेरी तमन्ना ये थी कि मेरा रिश्ता अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला का रिश्ता हज़रत आमिना के साथ हो गया और वो नूर मोहम्मदी हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर हज़रत आमिना की शिकम पाक में चला गया, उसके बाद जब दोबारा गुजर हुआ अब्दुल्ला का, फिर उसी औरत ने हज़रत अब्दुल्ला की तरफ चेहरा देखा तो अब वो नूर मोहम्मदी आपकी पेशानी में नहीं चमक रहा था, अब वो नूर मोहम्मदी तो मुंतकिल होकर आमिना की शिकम में चला गया है। तो वो औरत बयान करती है, उस दिन के बाद से मैंने अब्दुल्ला से अपना चेहरा फेर लिया है। कहा कि अब वो नूर जो मुझको दिख रहा था, अब वो नूर मेरी किस्मत में नहीं, वो नूर तो वहब बिन मनाफ की बेटी आमिना की किस्मत में चला गया है। अल्लाह की कसम, तारीख में आता है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुल्क शाम किसी तिजारत की गर्ज से भेजा। आप मुल्क शाम का सफ़र तय किया। अल्लाह अकबर। अचानक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत ख़राब हो जाती है।
अभी आपका जो नूर मोहम्मदी और जो हमल है हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेट में अभी सिर्फ 2 महीने का हुआ था। कितने महीने का? 2 महीने का। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से जाते हैं। अचानक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के बाद जब आप वहाँ पर पहुँचने के बाद तारीख माता कि जब आपकी वहाँ तबीयत ख़राब हुई तो आपने मुल्क शाम से सफ़र तय किया मदीना की तरफ। आप वहाँ पर कुछ दिन रहे, क्योंकि मदीना वो जगह है क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ननियाल भी रहा है। आप वहाँ पर रहे और रहने के बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उसी तबीयत में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुल्क शाम से और लोग मक्का चले गए, लेकिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुल्क शाम से मक्का नहीं पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बेचैनी और बेकरारी हुई कि मेरा बेटा तो तिजारत के घर से मक्का छोड़कर मुल्क शाम गया था, लेकिन सारे लोग काम से वापस आ गए हैं, आखिर मेरा बेटा क्यों नहीं आया है। तारीख में आता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक दूसरे बेटे को आपकी तफ्तीश के लिए मक्का से मदीना की तरफ रवाना किया। वहाँ जाकर देखा तो वाकई हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया था। अल्लाह की कसम तारीख में आता है जब आपके बेटे ने आकर आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आकर ये खबर दी कि आपके वाकई मेरे भाई आपके बेटे का विसाल हो गया है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सदमा किया है, इतना सदमा किया है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ साथ आसमान वाले तमाम फरिश्तों ने सदमा किया है और तमाम फरिश्तों ने सदमा किया है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब तो मोहम्मद अरबी यतीम हो गया है। तब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक पैगाम होता है, ए लोगो मोहम्मद अरबी यतीम नहीं हुआ है, क्योंकि यतीम वो होता है कि जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन मोहम्मद अरबी वो है कि जिसकी हिफाजत करने के लिए खुद परवरदिगार है, उसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है। आपके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये है वो नूर मोहम्मदी जो हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर हज़रत आमिना की शिकम पाक में चला गया। अभी ये हज़रत आमिना की शिकम में ये नूर मोहम्मदी कितने दिन रहता है, ये परवरिश कैसे होती है। हज़रत आमिना के पेट में नूर मोहम्मदी जलवा फरमा है। उस हमल की हालत में हज़रत आमिना को क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या मामलात आपकी ज़िंदगी के सामने आते हैं, किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में होती है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़मानी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आपको रखते रखते कुछ आपको बयान करेंगे। दुआ है बारगाह रब्बुल आलमीन में मौला तबारक व तआला हम तमाम को अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जिस तरीके से हम माशाअल्लाह रोज़ाना सुन रहे हैं, इसी तरीके से रोज़ाना आका की मोहब्बत में हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुनने और सुनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दुआ है बारगाह रब्बुल आलमीन में मौला तबारक व तआला हमारे सुनाने और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बोलो।